हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एंड ध्यान रखिए कि ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। आज बाजार में अपोजिट मूव मिला। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगातार नीचे गिर रहे थे, बट आज फाइनली जबरदस्त बाइंग मोमेंटम पेश कर रहे हैं, तो एनालिसिस करना तो बनता है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एल्काइल एमाइंस लिमिटेड। आज स्टॉक में जबरदस्त तेजी मिल रही है। स्टॉक करेंटली 16% ऊपर है, 1436 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब इस कंपनी के बारे में फर्दर मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं। अभी कुछ शॉर्ट टर्म में कंपनी के फाइनेंशियल्स बिगड़ गए हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्काइल एमाइंस, इनफैक्ट सारे केमिकल कंपनीज का यही अभी हाल चल रहा है कि बढ़ते रॉ मटेरियल प्राइसेस के चलते मार्जिन प्रेशर इनको फेस करना पड़ रहा है, जिससे अल्टीमेटली इनका प्रॉफिट जो है वो नीचे की ओर गिर रहा है। एल्काइल एमाइंस का भी आप अगर अर्निंग का ग्राफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो कंटिन्यूस नीचे की ओर ही गिर रहा है, पीक लेवल से अगर आप कंपेयर करोगे तो। एंड ये एक मेजर रीजन है जिसके चलते स्टॉक एक अच्छा खासा बेस नहीं बना पा रहा है या फिर लोअर लेवल से रिकवर नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई स्टॉक जो बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है ना उनके रिजल्ट्स के चलते, तो फिर वो स्टॉक कब ऊपर उठता है? जब बाजार को लगता है कि आने वाले समय में कंपनी अच्छे रिजल्ट्स पब्लिश कर सकती है, तो उस एक्सपेक्टेशन से पहले ही स्टॉक क्या करता है, लोअर लेवल से रिकवर करना स्टार्ट कर जाता है। एंड अगर बाजार को लग ही नहीं रहा है कि आने वाले समय में भी इसका स्थिति सुधरेगा, तो उस कंडीशन में ये गिरता चला जाएगा बट लोअर लेवल से रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स मूव करते हैं। अभी करेंटली अगर आप एल्काइल एमाइंस को देखोगे तो नो डाउट 16% की तेजी आई तो है, बट क्या हम लोग ये मान ले उसके बाद कि अब स्टॉक अपने डायरेक्शन को बदल चुका है, अब वो नीचे नहीं गिरने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखोगे तो पता चलेगा कि जो सेलिंग हुआ है उसके कंपैरिजन में ये जो बाइंग है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। ये तो बाइंग दिख भी नहीं रहा है इस सेलिंग के कंपैरिजन में। ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक कितना नीचे गिर गया, अगर मैं परसेंटेज वाइज मेजर करूं तो एग्जैक्ट करेक्शन हुआ है ऑलमोस्ट 74%। अब जो स्टॉक दोस्तों 74% डाउन हो, उस स्टॉक में अगर एक दिन 16% की तेजी आ जाएगी तो क्या हम लोग को चौंकने की बात है? बिल्कुल भी नहीं। जो इतना नीचे गिरा है बीच बीच में तो बाइंग होना ही होना है। एंड हमेशा एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों कि स्टॉक अपने पास्ट हिस्ट्री को ही रिपीट करता है। आप आज जो बाइंग देख रहे हो, आप सिंपली जाके चार्ट में प्रीवियसली देखो, क्या इस तरीके का बाइंग पहले भी हो रखा है? बिल्कुल। यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जहां पे इसी तरीके का शार्प बाइंग स्टॉक में हम लोगों ने देखा, बट रिजल्ट क्या निकला? नेगेटिव। एट द एंड स्टॉक तो नीचे की ओर ही गिरता हुआ दिखाई दिया है। एंड ये जो बाइंग आप देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे बाइंग्स नहीं है जो मैंने आप लोगों को अभी हाईलाइट करके दिखाया। जैसे यहाँ पे अगर आप बाइंग को देखोगे तो ये बाइंग था ऑलमोस्ट 58% का। फिर आप इस पर्टिकुलर बाइंग को देखो तो यहाँ पे बाइंग था ऑलमोस्ट 36% का। तो आप समझ सकते हो कि 58% का बाइंग, 36% का बाइंग, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकल रहा है? स्टॉक न्यू लो का क्रिएशन कर रहा है। तो इसीलिए आज जो ये 16% का बाइंग है, इसको क्या हम लोग अलग कंसीडर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। एंड ध्यान रखिए कि स्टॉक का ट्रेंड कब बदलेगा। अभी के लिए अगर यहीं से कंटिन्यूअस बाइंग होता है, ठीक है, सपोज कीजिए कि अब लगातार एल्काइल एमाइंस ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि किस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम लोग ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे? 2400, ठीक है, 2400। इस लेवल का जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता है, स्टॉक का ट्रेंड हम लोग बुलिश नहीं कंसीडर कर पाएंगे। हाँ, आने वाले समय में अगर स्टॉक यहाँ से रिकवर करके नीचे गिरता है, एक न्यू लोअर हाई का क्रिएशन करता है, एंड उसके बाद जब बाइंग होता है तब में भी क्या पता ये 2400 से शिफ्ट होके 2000 का लेवल हो जाए ट्रेंड चेंज के लिए, समझ रहे हो ना। बट अभी के टाइम पे अगर आप ट्रेंड चेंज के लिए कोई ब्रेकआउट लेवल ढूंढ रहे हो तो वो है 2400, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस से नो डाउट ऊपर है, मगर फिर भी लेवल तो वही दिख रहा है अभी, जिसके ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर स्टॉक के ट्रेंड में हम लोग बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। करेंटली 1.2% के माइनर तेजी के साथ 666 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जहां ज्यादातर स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, वहां पे KPIT टेक्नोलॉजीज में आज भी ऑलमोस्ट म्यूटेड परफॉर्मेंस ही दिख रहा है। एंड देखिए दोस्तों, ये भी ऑलरेडी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना चुका है। इसमें भी अगर अचानक से आज के दिन 10% का अपर सर्किट भी लग जाता ना,
भी हम लोग को ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। एंड टेक्निकली देखा जाए तो आज के माइनर बाइंग के बावजूद स्टॉक कंप्लीटली वीक ही दिख रहा है। एंड इनफैक्ट यहाँ तो कुछ ट्रैप वाला सिचुएशन भी क्रिएट नहीं हुआ है, ये कंप्लीटली नेगेटिव बना हुआ है। एंड यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखा है, जो कि है ये, इस पर्टिकुलर लेवल पे आए तो एक वर्थ रहेगा बाइंग करने के लिए। देखिए स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा गिर चुका है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ इनके अर्निंग्स भी बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है इनके अर्निंग में, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का बिजनेस खराब हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो लेवल है ना, वो ये पर्टिकुलर सपोर्ट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सा लेवल है एग्जैक्ट प्रिसाइज वे में अगर बताऊं तो वो लेवल अप्रॉक्स 524 के अप्रॉक्स में, 524 के अप्रॉक्स में। ये एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है। इस लेवल पे आता है तो मैं बुलिश प्राइस एक्शन का वेट भी नहीं करूंगा एंड कुछ क्वांटिटी ऐड करना प्रेफर करूंगा। हाँ, अगर वहां से फर्दर और नीचे गिरे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लोअर लेवल पे और ऐड करूंगा, बट 525 का जो लेवल है ना, वहां पे कुछ क्वांटिटी मैं खरीदूंगा। देखिए अगर आपका भी इस तरीके का माइंडसेट है तो आप इस तरीके के स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो कि आपके बाइंग के बाद नीचे भी गिरा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ऑलरेडी कुछ क्वांटिटी प्रिजर्व कर रखा था, उसका फंड प्रिजर्व कर रखा था ताकि लोअर लेवल पे भी खरीद सकूं। तो वैसा अगर माइंडसेट आपका है तो आप भी इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मगर कुछ लोग होते हैं कि आप जैसे कि आप बाई कर रहे हो सपोर्ट पे, वहां से नीचे गिरा, इंस्टेंटली आप पैनिक करने लग जाते हो कि अरे यार हमने इतना पेशेंस के साथ लोअर लेवल पे बाई किया, स्टिल वो और नीचे गिर गया। तो वैसा नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। तो मेरा स्ट्रेटेजी थोड़ा डिफरेंट है, किसी किसी कंडीशन में मैं प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट करता हूँ, किसी कंडीशन में मैं गिरते हुए स्टॉक में भी बाई करना प्रेफर करता हूँ। एक पर्टिकुलर रूल नहीं है सारे स्टॉक्स के लिए, कंडीशन एंड सिचुएशन के हिसाब से मैं अपने रूल्स को मैनिपुलेट करता हूँ। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी लोअर लेवल पे है अभी, करेंटली अगर देखा जाए तो स्टॉक 6% ऊपर है, बट ये मेरे को हल्का भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। 6% का तेजी कुछ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये सारे सपोर्ट्स को ब्रेक करता हुआ नीचे की ओर गिर रहा है ना, मैं बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं रहूंगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के मूवमेंट को देख के, ठीक है। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने इन डेप्थ मेजर ओवरव्यू को शेयर करा। अब आप कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। एंड देखिए दोस्तों, आज जो बाइंग हुआ है बाजार में, इस बाइंग में आपके कौन से स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया आज के पोर्टफोलियो में, कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में भी सारे ही स्टॉक्स आज हरे में ट्रेड कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें मुझे पता है कि आज बाइंग हुआ तो है, बट एट द एंड वो अपने डायरेक्शन को ही फॉलो करने वाले हैं। तो मुझे कुछ एक्साइटमेंट हुआ नहीं आज के मूवमेंट को लेके। आप अपना नजरिया जरूर बताइएगा, ठीक है। अब कल मिलता हूं नए वीडियोस के साथ कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।